हरिशरणम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। भगवत भक्त, भगवत भक्ति, भगवान और गुरु कहने के तो ये चार हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। जैसे गाय के थन देखने में चार हैं, लेकिन चारों के अंदर एक ही समान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वथा सर्वथा अभिन्न है। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। जैसे माला में चार वस्तुएं मुख्य होती हैं, मणिया, सूत्र, सुमेरु और गुच्छा, वैसे ही भक्त जन मणि है, भक्ति है सूत्र या धागा, और जो सुमेरु होता है वे गुरुदेव है, और सुमेरु जो गांठ रूपी गुच्छा है वे हैं भगवान। श्री हरिशरणम। आज के हमारा विषय है भक्त और भगवान का मिलन। दक्षिण भारत के कृष्णवीणा नदी के तट पर एक गांव है। उसमें रामदास नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम बिल्वमंगल था। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्र की शिक्षा दी थी। बिल्वमंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्तिभाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही अति शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गया था। परंतु दैव योग से पिता माता के देहावसान होने पर जब से घर की संपत्ति पर उसका अधिकार हुआ, तभी से उसके कुसंगी मित्र जुटने लगे। कुसंगी मित्रों के संग से अविवेक ने भी आकर अड्डा जमा लिया। धीरे धीरे बिल्वमंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर कर लिया। एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नामक वेश्या का नाच था। शौकीनों के दल नाच में जा रहे थे और बिल्वमंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचा। वेश्या को देखते ही बिल्वमंगल का मन चंचल हो उठा। विवेक शून्य बुद्धि ने सहारा दिया। बिल्वमंगल ऐसे डूबे कि उन्होंने हाड़ मांस भरे चाम के कल्पित रूप पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। तन, मन, धन, कुल, मान, मर्यादा और धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया। जिस दिन उनके पिता का श्राद्ध था, विद्वान कुलपुरोहित बिल्वमंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं, परंतु उनका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त कर जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर बिल्वमंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वेश्या के घर नहीं जाना चाहिए, परंतु कौन सुनता था। उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्वमंगल दौड़कर नदी के किनारे गए। भगवान की माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो गए। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नाव को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, परंतु
बिल्व मंगल पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने केवटों से उस पार ले जाने के लिए कहा, बार बार विनती की। उत्तराई अभी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता। सबने इनकार कर दिया। ज्यों ज्यों विलंब होता था त्यों ही त्यों बिल्व मंगल की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। अंत में वह अधीर हो उठे और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैर कर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़े। संयोगवश नदी में एक मुद्दा वहां जा रहा था। बिल्व मंगल तो बेहोश थे। उन्होंने उसे लकड़ी समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चल गए। उन्हें कपड़ों की सूध नहीं है, बिल्कुल दिगंबर हो चुके हैं। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। पशु भयानक शब्द कर रहे हैं, कहीं मनुष्य का गंध भी नहीं आती। परंतु बिल्व मंगल उन्मत्त की भांति अपनी धुन में चले जा रहे हैं। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्व मंगल के आने की बात नहीं थी, अतएव चिंतामणि घर के सब दरवाजों का बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिल्व मंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। बिल्व मंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटकता देखा। तुरंत उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांद कर अंदर चले गए। चिंतामणि को जगाया। वो तो उन्हें ऐसे देखते स्तंभित सी रह गई। नंगा बदन, सारा शरीर पानी से भिगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही है। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार होकर बंद घर में कैसे आए? बिल्व मंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंता दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है कि तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर सड़ा मुर्दा पड़ा है। बिल्व मंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठे। चिंतामणि ने भर्त्सना करके कहा कि तू ब्राह्मण है? अरे, आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्मों को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ आया। तू आज जिसे परम सुंदरी समझकर इस तरह पागल हो रहा हो, उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होने वाला है जो तेरे आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे, यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटा कर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर तू अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वेश्या की वाणी ने बड़ा काम किया। बिल्व मंगल चुप होकर सोचने लगे। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्म प्राणता और की दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। बिल्व मंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और उसकी आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बहने लगी। बिल्व मंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा कि माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण जगत चिंतामणि की चारु चिंता में निमग्न होकर उन्मत्त की भ्रांति चिंतामणि के घर से निकल पड़ा। बिल्व मंगल के जीवन नाटक की यवनिका का परिवर्तन हो गया। श्याम सुंदर की प्रेम में मनोहर मूर्ति का दर्शन
करने के लिए बिल्वमंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगे। कई दिन के बाद एक दिन अकस्मात उनको रात में एक परम रूपवती युवती दिख पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ ही मन भी खींचा। भगवान ने गीता में कहे हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जबरदस्ती हरण कर लेती हैं। इसी के अनुसार बिल्वमंगल को भी फिर मोह हुआ। भगवान को भूलकर वो पुनः पतंगा बनकर विषयाग्नि की ओर दौड़ा। बिल्वमंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल्वमंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्वमंगल में उनका कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उस सेठ की धर्मपत्नी थी। सेठ ने सोचा कि इसमें हानि क्या है, यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति होती है तो अच्छी बात है। अतिथि वत्सल सेठ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर आया। इधर बिल्वमंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। जो एक बार अनन्य चित्त से उस अशरण शरण की शरण में चला जाता है, उसके योगक्षेम का सारा भार वो अपने ऊपर उठा लेते हैं। आज बिल्वमंगल को संभालने की भी चिंता उसी को पड़ी। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञानंद बिल्वमंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही सेठ की धर्मपत्नी वहां आ पहुंची। बिल्वमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आंखें, यदि तुम न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बीच में ही, चाहे वो उसकी कमजोरी हो, जो कुछ भी बोला जाए, उस समय उन चंचल नेत्रों को दंड देना ही उचित समझा और तत्काल उन दोनों कांटों से दोनों आंखों में भोंक लिया। आम्बास रुधिर की अजन धारा बहने लगी। बिल्वमंगल हंसता और नाचता हुआ तुमुल हर्षद ध्वनि से आकाश को गूंजाने लगा। सेठ को और उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिल्वमंगल का बचा कुचा चित्त का मल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वे उस अनाथ के नाथ को अतिशीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठे। उनके जीवन नाटक का यह तीसरा पट परिवर्तन हुआ। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उनकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता था और न प्यास का, न सोने का ज्ञान है और न जागने का। कृष्ण कृष्ण की पुकारते दिशाओं को गूंजाता हुआ बिल्वमंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूमने लगते हैं। जिस दीनबंधु के लिए जानबूझकर आंखें फाड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐश आराम पर लात मारी, वो मिलने में इतना विलंब करे, यह भला किसी से कैसे सहन हो। यदि आजकल का हमारे जैसे कोई होता तो वो भगवान को कोसते कोसते ही पिंड न छोड़ता, भक्ति का त्याग तो कभी का कर चुका होता, परंतु उन्होंने दोषारोपण कदापि नहीं किया। उनको अपने प्रेमास्पद में भी कभी कोई दोष दिखाई नहीं।
मेघ जल न वर्षा कर पत्थरों की वर्षा से चातक की एक एक पंख को तोड़ डालते, तोड़ डाले तो भी क्या चातक उस पर नाराज होता है? जहाँ निर्मल प्रेम का अगाध समुद्र है, वहाँ तो एक प्रेम के अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को ही कभी चैन नहीं पड़ती, उसे दौड़ कर आना ही पड़ता है। आज अंधे बिल्व मंगल कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहाँ तहाँ भटक रहा है, कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसी दशा में प्रेममय श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं? एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्व मंगल के पास आकर अपनी मन मोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्व मंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उनका हृदय हर्ष के हिल्लोरों से उछल उठा। बिल्व मंगल ने बालक से कहा, भैया, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या क्या करते हो? बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गौएं चराया करता हूँ और मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्व मंगल बालक की बीणा विनिंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूंगा। बिल्व मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है बेटा, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिल्व मंगल का मन भी साथ लेता गया। मंदसौर तो उसका नाम ही ठहरा। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु आज बिल्व मंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने आते हैं। धन्य है, भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। बिल्व मंगल अब तक यह तो नहीं समझे कि मैंने जिसके लिए मैंने फकीरी का बहाना लिया है और आंखों में कांटे चुभाए, वो बालक वही कृष्ण है। परंतु उस गोप बालक ने उनके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उनको दूसरी बात का सुनना भी आसव उठा। एक दिन बिल्व मंगल मन ही मन विचार करने लगे कि सारी आफतें छोड़कर जहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत आ गई। संसार के मोह से छूटा तो इस बालक ने मोह में घिर लिया। यूं सोच ही रहे थे कि वह रसिक बालक उनके पास आ बैठा और अपनी दीवानी बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी, चुपचाप क्या सोचते हो? वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्व मंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोले कि भैया, मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं? बालक ने कहा, ये लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्व मंगल का मुखड़ा खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्व मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्व मंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उन्होंने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदरी है। बिल्व मंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से प्रेमाश्रु की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा कि अब पहचान लिया है
बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूं प्रभु, अब नहीं छोड़ने का है। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्वमंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिसके बल में बलान्वित होकर माया ने सारे जगत को पद पलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था। परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उनको बांध लिया था कि जिससे छूट कर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्वमंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, हस्तम उत्क्षिप्य जातोसी यला बलात् कृष्ण किमद्भुतम, हस्त मुक्षिप्य जातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम, हृदया यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। हाथ छुड़ाए जाते हो निर्बल जान के मोह, हृदय ते जब जाओगे मर्द बदोगे तो ही। आप मुझे निर्बल जानकर मुझसे बलपूर्वक हाथ छुड़ाकर तो जाते हो, परंतु मेरे से जाकर दिखाओ, मैं तभी आपको बलवान समझूंगा। भगवान नहीं जा सके, जाते भी कैसे? प्रतिज्ञा कर चुके हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे बसते हैं मैं भी उनको वैसे ही बसता हूँ। भगवान ने बिल्वमंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया, उनकी आंखें खुल गई। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भुवन मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्वमंगल ने अपने आप को संभाल नहीं सके। वह चरणों में गिर पड़े और प्रेमाश्रुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लग गए। भगवान ने उठाकर उनको अपनी छाती से लगा दिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरिनाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। वेश्या चिंतामणि शेठ और उनकी पत्नी भी वहां आ गई। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। बिल्वमंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार कर भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलक धाम में पधारे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।